Can you find the hidden hero of every sentence? गुड मॉर्निंग टू माई ऑल द चैम्प्स। आई होप आप लोग अपनी इंग्लिश पे वर्क कर रहे होंगे, हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी फ्लुएंसी पे वर्क कर रहे होंगे। आज हम ग्रामर के उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जब हम ग्रामर पढ़ना सीखते हैं हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन में क्या टाइप्स हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम। बट आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि नाउन क्या है, इसके सारे टाइप्स को। और एट द एंड ऑफ द क्लास हम एक धमाकेदार क्विज भी करेंगे। तो आप सब लोग रेडी हैं? तो हाँ बोलिए और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो चलिए सीखते हैं नाउन। तो पहले समझते हैं कि नाउन होता क्या है, आखिर ये नाउन है क्या। तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन। अगर आपसे कल कोई पूछे कि नाउन क्या होता है तो आप वो वाली डेफिनेशन मत बताइएगा जो आपने स्कूल में पढ़ी है, जो यहाँ पे भी लिखी हुई है, पर अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। पर अगर हमें एक सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो हम जस्ट कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। किसी भी चीज जिसका एक नाम होता है वो होता है एक नाउन। क्या होता है वो होता है एक नाउन। एवरीथिंग अराउंड अस, जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग। Chair is there, light is there, bottle is there, puja, my name is also a noun, ma'am word, it's also a noun, laptop, this digital board, everything that has a name is a noun। पर एक डेफिनेशन जो कि आपके एग्जाम में अगर आती है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन लिखनी होती है। समझने के लिए तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, पर हमें वहां पे स्कोर मिलते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के। तो वो क्या हो सकती है? वो है a noun is the name of a person, place, animal, thing or idea. Like person, boy, place, school, animal, dog, thing, mobile, idea, honesty। तो कुछ भी हो सकता है। लाइक पर्सन, आई एम ऑल्सो पर्सन, पूजा, इट इज अ नेम, राहुल, रोहित, रोहन, इट्स ऑल्सो अ नेम, सो इट इज पर्सन। बॉय, गर्ल, दीज आर ऑल्सो नाउन। Place name, school, college, hospital, park, these all are also noun. Place, then animal, all the animals name, that is also noun. Things, mobile, marker, pen, bottle, chair, everything is a noun. And then some ideas, that is also noun. तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया कि नाउन होता क्या है। समझ आया ना सबको नाउन क्या होता है? हमने बचपन में सिर्फ इतना ही पढ़ा था, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, और हमें आगे की चीजें नहीं पता थी और हमने टाइप्स भी नहीं पढ़े थे सारे। पर आज की क्लास में हम वो टाइप्स भी पढ़ेंगे और अच्छे से सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ आया ना कि नाउन क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो हमारा पहला टाइप क्या है? हमारा पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। जैसा कि इसका नाम ही है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेसिफिक नाउन जिसका एक प्रॉपर नाम हो, एक स्पेशल, मतलब ये है स्पेशल नाउन। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्या है ये है स्पेशल नाउन। तो द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का एक स्पेशल नाम, एक प्रॉपर नाम, वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे रिया एक स्पेशल नाम, एक प्रॉपर नाम है किसी का। ताजमहल, इंडिया, दिल्ली, ये सब एक प्रॉपर नाम है। जैसे मेरा भी नाम पूजा, एक ये। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भी आपका नाम है, अगर आपसे पूछे कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, क्या नाउन है, वो है एक प्रॉपर नाउन। जैसे पूजा भी एक प्रॉपर नाउन है। एक और भी चीज है जो हमें प्रॉपर नाउन सीखते वक्त समझनी चाहिए, वो है रूल, ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल एंड कैपिटल। अगर आप इन्हें स्मॉल लेटर में लिखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली को इस तरीके से लिखूं ये, तो ये हो जाएगी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया स्मॉल लेटर से और ये हो गई एक पंचुएशन मिस्टेक। सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। अगर मैंने इंडिया को इस तरीके से लिखा तो ये है एक पंचुएशन मिस्टेक, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया।
तो ये भी एक चीज है इसमें कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से। और क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल नाम होते हैं, जैसे ये सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट नाउन क्या है? कॉमन नाउन। तो आप ऐसा समझिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन एक स्पेशल था और कॉमन नाउन एक जर्नल नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा है गर्ल, सिटी, कंट्री, हियर। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर उसका लिखा हुआ है। तो कॉमन नाउन किसी भी चीज का एक कॉमन नाम, जैसे हम बोलते हैं जब गर्ल, तो यहाँ पे हम किसी एक प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे। गर्ल तो बहुत सारी लड़कियों के लिए यूज होता है। सेम सिटी, सिटी भी बहुत एक कॉमन वर्ड है, सिटी एक कॉमन वर्ड है। पर जब हम दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं एक वर्ड बोलूं फोन, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं फोन, फोन कैसा है? फोन एक कॉमन नाउन है। पर अगर मैं बोलूं वन प्लस, तो वन प्लस क्या हो गया? वन प्लस एक प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री एक कॉमन, पर यहाँ पे इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप ये समझिए, कॉमन नाउन, कॉमन नेम्स जो बहुत लोगों के लिए यूज होंगे, पर ये एक स्पेशल हो जाता है। कंट्री, तो कंट्री एक कॉमन वर्ड है, पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो एक स्पेशल कंट्री का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। फोन, तो मेरा भी फोन, फोन यूज होगा, आपके फोन के लिए भी फोन यूज होगा। पर जब हम एक उस प्रॉपर एक कंपनी का नाम बता रहे हैं तो वन प्लस ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, नोकिया एक प्रॉपर नाउन हो गया, सैमसंग एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस आ गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय तो एक कॉमन नाउन हो गया, बट अब मैंने यहाँ पे एक किसी लड़के का नाम लिख दिया, रोहित। अब ये रोहित जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो आई होप आपको कॉमन और प्रॉपर ये दोनों नाउन्स तो समझ आ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे नाउन की तरफ। हाँ, तो अब क्या है? कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप इसके नाम से, आप सारे नाउन्स को ना उसके नाम से कनेक्ट करो, आपको उसके नाम से ही वो समझ आ जाएगा। जैसे जब हमने यहाँ पे बात करी प्रॉपर, प्रॉपर एक स्पेशल नेम, उससे आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन, कॉमन नेम नॉट स्पेशल नेम। कलेक्टिव, अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ नाउन्स, मतलब ये ग्रुप की बात कर रहा है। तो आप अगर नाम से भी समझ जाएं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग, सो नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। तो ये बात करता है ग्रुप ऑफ थिंग्स की, ग्रुप ऑफ थिंग्स की, जो कुछ लोगों को मिला के बनाई जाती है। जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टीम, तो टीम वर्ड जो है ये होता है एक कलेक्टिव नाउन। टीम वर्ड है कलेक्टिव नाउन, ये बनता है बहुत सारे प्लेयर्स से। कैसे बनाइए? प्लेयर्स से। जैसे हमारी इंडियन टीम है, कोई भी टीम है, क्रिकेट की बात करते हैं, उसमें होते हैं 11 प्लेयर्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टीम, इंडियन टीम। तो वो उन सब प्लेयर्स को मिला के बनी है, और टीम वर्ड जो है वो हो गया एक कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हो गया हमारा क्लास वर्ड भी। जो क्लास वर्ड है वो कौन सा नाउन है? वो है एक कलेक्टिव नाउन, और वो बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के। कैसे बनता है वो? वो बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के। तो इंडिविजुअली वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सब मिलते हैं और वो बैठते हैं और वो बन जाता है क्लास, मीन्स एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और उसे हम बोलते हैं क्लास, एंड क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको ये समझ आए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब पढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल, सारे नाउन्स को आप उसी तरीके से समझिए जैसे मैंने आपको हिंट दिए कि कैसे उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, वो सब
उसके नाम में ही छुपा है। मटेरियल नाउन भी किसी भी सब्सटेंस का नाम होता है जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉटन, आयरन। सो ये सब रॉ मटेरियल है और इनका यूज करके हम कुछ चीजें बनाते हैं। तो ये जो सब हैं, ये सब एक मटेरियल नाउन है और इनसे हम ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे वुड का यूज करके चेयर्स बनती हैं, टेबल्स बनते हैं। सो वुड क्या हुआ, जो वुड है ये एक मटेरियल नाउन है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। और इसका यूज करके हमने बना दी चेयर। तो चेयर तो हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। तो ये है एक मटेरियल नाउन। गोल्ड है एक मटेरियल नाउन जिसका यूज करके हम रिंग बना सकते हैं। और कॉटन है एक मटेरियल नाउन जिसका यूज करके हम शर्ट बना सकते हैं। वुड का यूज करके हम गेट बना सकते हैं, डोर, टेबल बना सकते हैं। तो ये जो सब हैं ये सब आते हैं मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और 5th टाइप्स पे, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपने कभी सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनरी। तो ये उससे कनेक्ट करिए आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील दोज थिंग्स लाइक लव, ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ब्रेवरी। लव फील कर सकते हो आप, बट यू कैन नॉट टच बिकॉज इट इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द फीलिंग क्वालिटी दैट कैन नॉट बी टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो एक आइडिया होता है, वो एक फीलिंग होती है, वो एक तरीके की क्वालिटी होती है। जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी वी कैन से ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट। तो वो एक क्वालिटी है, आप उसे फील कर सकते हो, बट वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे आप टच कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि वी कैन नॉट टच लव, वी कैन फील इट, वी कैन नॉट टच इट। यस, अभी कहीं पे गुम मत हो जाना, यहीं पे आ जाओ नाउन पे। ये वर्ड देखते ही बहुत लोग गुम हो जाते हैं, ठीक है। बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, bravery, you cannot see it, there's something which you can feel it, and that's what your abstract noun is. So I hope you got it. जैसे कि हम हर क्लास में एक क्विक रिकैप करते हैं, तो आइए करते हैं वो क्विक रिकैप। तो पहले हमने समझा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया। फिर हमने देखा प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेशल चीज़ों का नाम होता है, स्पेसिफिक चीज़ों का नाम होता है, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर कॉमन नाउन, जो कि कॉमन नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम नहीं होते हैं। कलेक्टिव, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्टिव नाउन लाइक टीम। मटेरियल नाउन, जो भी रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, वो मटेरियल नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हम जिन्हें टच नहीं कर सकते हैं, बट इट्स देयर इन इमेजिनेशन, दैट कैन बी फील, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, ओके। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। आर यू ऑल रेडी? दैट इज प्रैक्टिस टाइम। देखिए क्या होता है कि हम कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, हम ये टॉपिक पढ़ लें, हम टेंसेस पढ़ लें, हम और भी टॉपिक्स हैं जो भी आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एवरीथिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट, पर मेन चीज़ क्या होती है? प्रैक्टिस करना। जैसे स्पीकिंग भी है, स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। सो आई विल मेक श्योर कि जो भी मैं ग्रामर टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें मैं एट लास्ट आपको क्विज तो जरूर कराऊँ, ताकि आप ये देख सको कि आपने कितना सीखा है। इट इज़ योर ओन, यू हैव टू चेक योर ओन सेल्फ कि अच्छा ये पढ़ तो लिया, अब देखते हैं कि हम जब क्विज करते हैं या मैम जब क्विज कराती हैं तो मैं क्या आंसर फाइंड कर पा रही हूँ, पा रहा हूँ। अगर आप आंसर्स को फाइंड कर पा रहे हो, सो दैट इज योर सक्सेस। इट मीन्स यू हैव learned something from the class. It means last 10-15 minutes whatever we discussed, you got something, but
नहीं तो आपको दोबारा वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर मैं बस यहीं पे ख़त्म कर दूँ, अच्छा ठीक है हमने सीख लिया, ओवर नाउ, इट्स ओवर नाउ, प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड, मुझे पता है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते अपने आप प्रैक्टिस। सो आई मेक श्योर कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ वो मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि और उसके बाद आपको फिर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, पर एटलीस्ट जस्ट आफ्टर लर्निंग यू प्रैक्टिस इट हियर। सो आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक डिटेल्ड में आपको समझाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, सो ट्राई दैट यू वॉच माई वीडियोज केयरफुली, बिकॉज आई विल मेक श्योर कि आपके सारे ग्रामर टॉपिक्स सब क्लियर हो जाएं और आप एक फ्लुएंट स्पीकर, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएं अच्छे से। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर क्विज। ओ, क्विक रिवीजन तो हमने कर ही लिए, तो लेट्स मूव ऑन। सो द फर्स्ट इज दिल्ली इज अ common, proper, material or abstract. I'll just take 2-3 seconds pause so you all can write your answer and then I'll take the correct answer. So Delhi is a, I think, very easy, that's proper. Okay, or wait, it's a proper. I'll circle it like this. So if you all want this PDF, you can take it and you can easily see the answers clearly. So this is proper. Okay. Next, which is a common noun? Rahul, India, Delhi or boy? I think very simple, because 3 options are proper and only 1 option is common. You all can easily find, and that is boy. So this is the right answer. The answer is boy is a common. Next, which is a proper noun? Remember proper, special. देखो देखो इसमें स्पेशल क्या है? सिटी स्पेशल है, स्कूल स्पेशल है, स्पेशल तो नहीं है, कॉमन है। टीचर, बहुत सारे टीचर्स के लिए यूज होता है, बट स्पेशल इज रिया. सो दिस इज the right answer. Okay, next, which is a common noun? common special नहीं है, ताजमहल स्पेशल है, लंदन स्पेशल है, गंगा स्पेशल है, बुक स्पेशल है या नहीं है? बुक इज नॉट स्पेशल. अगर यहाँ पे किसी बुक का नाम लिखा होता, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा होता रिच डैड पुअर डैड, और यहाँ पे किसी बुक का नाम लिखा होता हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड राइट, माई ग्रैंड माज बैग स्टोरी, सही वो सारी नॉवेल्स बता रही हूँ मैं जो मेरी पर्सनली फेवरेट है. तो अगर यहाँ पे किसी बुक का नाम लिखा होता तब तो वो हो जाता, पर बुक वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट, चूज द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव, रिमेंबर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ग्रुप, कहाँ है ग्रुप की बात हो रही है? दिल्ली में हो रही है, बॉय में हो रही है, गोल्ड में हो रही है? नहीं, टीम. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड okay, this can be difficult maybe for some of you, but let's see. Team, flock, crowd, class. So team तो हमें पता ही है, team is for players, crowd is for people, class is also for students. See, एक तो वो होता है कि आप options देखते हैं and you feel like what is this, but here maybe you can use elimination method also, and by elimination method also you can answer the question. So this is the right answer. Okay, flock. Next, which is a collective noun? Once again, collective noun you have to select. Class, wood, river, honesty. Wood is which noun? So here collective noun is group of students, class. Okay, next, choose the correct collective noun. So which one is the collective noun? Bunch, Delhi, teacher or gold? Delhi, you know, it's a proper. Teacher, it's a common. Gold, it's a material. Bunch.
जैसे हम बोलते हैं ना बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज होती हैं, सो दैट इज बंच, वो बहुत सारी चीजों को मिला के होता है बंच, सो दैट इज कलेक्टिव। नेक्स्ट, विच इज अ मटेरियल नाउन? गोल्ड, बॉय, लव, टीम। लव टीम, so it's a gold. It's very easy. I think you all are able to learn. My students are very smart. Next, a chair is usually made of, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है, इजी है। ऑनेस्टी से तो बनाई जाएगी नहीं वो, टीम से तो बनाई जाएगी नहीं वो, बॉय से तो बनाई जाएगी नहीं वो तो इट्स अ वुड। ओके, द राइट आंसर इज वुड। नेक्स्ट, which is a material noun? Silver, school, city or class? So the answer is silver. Okay. Next, which word is a material noun? Cotton, Delhi, teacher or Riya? So here the answer is cotton. And now we have the last question for today, which is an abstract noun. Abstract noun, did you all remember? Imaginary, something that you can't touch, team, book, gold, and here the right answer is honesty. सो आई होप आपको समझ आया कि नाउन क्या होता है, और जो भी हमने 5 टाइप्स आज पढ़े नाउन के, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, and then we have done this wonderful quiz also. Out of 13, what is your score? You write in the comment section. और भी ग्रामर को टॉपिक्स को इसी तरह पढ़ने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ keep following and watching the videos and do practice also, and thank you for watching today's video. नाउन पढ़ा रही थी मैं।